तो चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं IF7। इसका मैंने नेम बताया था आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। हेप्टा माने 7। अब आयोडीन जैसा कि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में है, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और बॉन्ड भी कितने बना रहा है, 7 बना रहा है। तो इसके पास 0 लोन पेयर और 7 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। जैसे I F F F F F 0 लोन पेयर 7 सिग्मा बॉन्ड होने पर बताओ बच्चों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d3 7 ऑर्बिटल की मिक्सिंग। और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप मैंने बताई थी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इस ज्योमेट्री में क्या होता था, 5 बॉन्ड्स एक प्लेन में और एक बॉन्ड परपेंडिकुलर अपवर्ड और एक बॉन्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो कुछ इस तरह से ज्योमेट्री होती है ये। यानी ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री से एकदम मिलती जुलती ज्योमेट्री है, बस उसमें ट्रायगन होता है, इसमें पेंटागन होता है, बाकी है वही चीज, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे। तो यहाँ पे भी वैसे ही आपको दो तरह के बॉन्ड देखने को मिलेंगे। इन्हें कहेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड Fe 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 Fe। तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और ये हैं एक्सियल बॉन्ड। तो 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड्स हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है। तो यहां पे लिख सकते हैं 5 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स and 2 एक्सियल बॉन्ड्स। तो अगर हम लोग बॉन्ड एंगल्स देखें तो FE I FE यानी दो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच का एंगल, जैसे ये वाला एंगल बच्चों, बताओ कितना होगा? FE I FE 2 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच का एंगल, जल्दी बताओ। पांचों बॉन्ड एक प्लेन में है तो यस 360/5 कर देंगे। नहीं किरत 120 नहीं बेटा, 360/5 पूरा एंगल 360 होता है और 5 बॉन्ड ऐसे जा रहे हैं तो ये बाइसेक्टर हो गए 360 डिग्री के एक तरह से। तो 360/5 कितना होता है? 72 डिग्री होता है। यस तो ये 72 डिग्री का एंगल है। अच्छा अब दो एक्सियल बॉन्ड के बीच का एंगल यानी FA I FA ये तो 180 डिग्री ही होगा। और एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच का एंगल बताओ कितना आएगा? एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच का एंगल भाई 90 डिग्री, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड के परपेंडिकुलर है। इक्वेटोरियल बॉन्ड प्लेन में है, एक्सियल बॉन्ड उसके परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो बस एक बॉन्ड एंगल में चेंज आया है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में जो एंगल 120 डिग्री था वही एंगल यहाँ पे 72 डिग्री है, बाकी 90 और 180 वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालना समझ में आया सबको?
ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। अब आप देखिए, मैंने जितने भी एग्जांपल अभी डिस्कस किए उन सब में सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ लोन पेयर 0 थे, ठीक है, और हमारी ज्योमेट्री वही आई जैसा हम थ्योरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर नहीं है, नॉन जीरो है, यानी 1, 2 या 3 लोन पेयर हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, चलिए समझते हैं। उसके लिए एक नई थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जोड़ी गई, जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे वेस्पर थ्योरी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्पर थ्योरी, और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको समझेंगे, ठीक है। चलिए रीडिंग डालिए। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के ड्रॉबैक का मतलब सुन लीजिए फिर से। एक्चुअली जब ऐसे मॉलिक्यूल पाए गए जिनमें सेंट्रल एटम के पास 0 लोन पेयर नहीं बल्कि 0 से ज्यादा लोन पेयर हैं, तो वहां पे जो ज्योमेट्री आई एक्सपेरिमेंटल, वो हाइब्रिडाइजेशन वाली ज्योमेट्री से मैच नहीं की। तो एक तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का ड्रॉबैक हो गया। तो उसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए वेस्पर थ्योरी डेवलप की गई। तो नोट कर लीजिए ये बात, पहले हेडिंग डाल लीजिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VSEPR, वेस्पर बोल देते हैं लोग, VSEPR थ्योरी। इसमें लिख लीजिए एक बात, इफ central atom has non-zero lone pair, then lone pair distort the geometry of मॉलिक्यूल। ये वेस्पर थ्योरी का पहला स्टेटमेंट है, जो कह रहा है कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हुआ तो वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बिगाड़ देगा। डिस्टॉर्ट करने का मतलब बिगाड़ देगा, यानी वो ज्योमेट्री नहीं आएगी जैसा हम थ्योरी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लोन पेयर लगाता है रिपल्सन, ठीक है। और 3 तरह के रिपल्सन पॉसिबल होते हैं। देयर आर 3 types of repulsions possible। पहला, लोन पेयर के बीच में। दूसरा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और तीसरा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो 3 तरह के रिपल्सन किसी मॉलिक्यूल में लगते हैं। तो इनमें उन रिपल्सन्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी इन्होंने बताया कि LP रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है और BP रिपल्सन सबसे कम होता है। क्योंकि देखिए, लोन पेयर एकदम फ्री है, किसी से बॉन्डेड नहीं है, बहुत एनर्जेटिक है, तो रिपल्सन बहुत ज्यादा लगाएगा। तो 2 लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। और बॉन्ड पेयर क्या होता है, ये ओवरलैपिंग में फंसे होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तो ये रिपल्सन कम लगा पाते हैं, इसीलिए BP रिपल्सन सबसे कम है। तो एक तरह से देखा जाए कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है, तो ये सब जो दिक्कतें हैं वो सब वहां पे नहीं होगी और एकदम ज्योमेट्री वही आएगी जैसी थ्योरी से हम प्रेडिक्ट करते हैं। मतलब sp है तो लीनियर, sp2 है तो ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3d है तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल और sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आइडियल ज्योमेट्रीज आती हैं
अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो वो एक तरह से मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन क्रिएट करेगा, और बहुत तरह से रिपल्शन क्रिएट करेगा। एलपी एलपी भी लगाएगा, एलपी बीपी भी लगाएगा, और बीपी बीपी के बीच में तो खैर अपना रिपल्शन होता ही है। तो इस तरह से पूरा घमासान मच जाएगा मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन की वजह से, और ज्योमेट्री बिगड़ जाएगी। ज्योमेट्री बिगड़ने का मतलब जो एकदम परफेक्ट बॉन्ड एंगल आ रहा है, जैसे 180 डिग्री आ रहा है, ना 1 डिग्री ज्यादा ना 1 डिग्री कम, या 120 डिग्री आ रहा है, ना 1 डिग्री ज्यादा ना 1 डिग्री कम, या 90 डिग्री आ रहा है, ना 1 डिग्री ज्यादा ना 1 डिग्री कम। तो जो परफेक्ट बॉन्ड एंगल आ रहा है वो नहीं आएगा, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज आएंगी। और उन डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज को निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए वेस्पर थ्योरी ने अपना एक रूल बनाया। बीपी बीपी आइडियल ज्योमेट्री को देखिए, खाली एक ही रिपल्सन होगा। अगर खाली एक ही रिपल्सन होगा तो फिर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, हर तरफ से बराबर बराबर बीपी बीपी रिपल्सन, तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो अगर सिंगल अकेला बीपी बीपी रिपल्सन है तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। कंपटीशन कब स्टार्ट होगी? जब एक से ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा, और उसी कंपटीशन में पूरा ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो देखिए वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया, चलिए थर्ड स्टेटमेंट नोट कर लीजिए कि एटम्स आर अरेंज्ड in such a way that these repulsions are minimized। तो किसी मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो अपने आप इस तरह से अरेंज होंगे कि ये जो रिपल्शन है मिनिमाइज हो जाए, और इसी अरेंजमेंट को हम कहेंगे एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। दिस अरेंजमेंट of atoms is called as actual ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखें, मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल ज्योमेट्री है वो बेसिकली क्या होता है, उस मॉलिक्यूल के एटम्स का अरेंजमेंट 3D स्पेस में, और ऐसा अरेंजमेंट कि ये तीनों रिपल्सन कम से कम हो जाए ताकि स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा आए। तो बच्चों समझ में आया वेस्पर थ्योरी? अभी हम एग्जांपल लेंगे इसके, नोट कर लीजिए। वेस्पर हाइपोथेटिकल है क्या? देखिए, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है ना किसी ने एटम को देखा है, ये सब थ्योरीज हैं जो एक्सपेरिमेंटल डेटा को सेटिस्फाई करने के लिए बनाई गई है। हर थ्योरी बेटा हाइपोथेटिकल ही होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्पर थ्योरी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो चलो सबसे पहले हम पहला केस लेते हैं। सेंट्रल एटम के पास 1 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड। बहुत सारे केसेस हैं यहां पे, और आपको इन केसेस को समझ के याद करना होगा। बस एग्जाम में क्या करना होगा, जो फॉर्मूला दिया जाए उस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना लेना, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लेना, और देख लेना कि कौन सा केस लग रहा है। और हर केस में आपको बताते जा रहा हूं, और हर केस का जो फाइनल आंसर है वो भी बताऊंगा। जैसे 1 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड होने पर जो शेप आती है वो आती है बेंड शेप। ये मैं यहां पे आंसर लिख देता हूं, बेंड शेप।
जिसे हम वी शेप भी कहते हैं। तो बस हर केस का आपको फाइनल आंसर याद होगा, ऑप्शन दिए होंगे, आपका सही आंसर आ जाएगा। प्रूफ मैं कर दे रहा हूं कि एक लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड होने पर शेप क्यों आती है बेंड शेप या वी शेप। चलिए समझा जाए। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। कई एग्जांपल है, एक नहीं कई एग्जांपल है। जैसे एक है स्टेनस क्लोराइड, एक एग्जांपल होता है NO2 माइनस, एक एग्जांपल होता है ओजोन। इन सब स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करके देख लीजिए एक बार, तो आप पाएंगे सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है और दो सिग्मा बॉन्ड है। जैसे SnCl2 का स्ट्रक्चर देखो मैं ड्रॉ करता हूं। तो टिन, आप सब जानते हैं टिन जो है ग्रुप नंबर 14 में आता है। काशी गैस अंकी पंडित बताया था ग्रुप 14, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। तो जैसे कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसे टिन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टिन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो दो सिंगल बॉन्ड बन गए। अब दो इलेक्ट्रॉन बच गए होंगे टिन के पास। तो ये देखिए एक लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड हो गए। बोलो बच्चों, समझ में आया? एक लोन पेयर दो सिग्मा बॉन्ड। अब जरा हाइब्रिडाइजेशन बताओ। एक लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 आ रहा है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में थ्योरेटिकल ज्योमेट्री जो होती है वो ट्रायगोनल प्लेनर होती है, जिसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आता है। लेकिन बताओ क्या बच्चों एक्चुअल में ये ज्योमेट्री पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर को रिपल्शन देगा, और जब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल्शन देगा तो ये दोनों बॉन्ड पास में आ जाएंगे। क्या ये दोनों बॉन्ड एकदम चिपक जाएंगे? नहीं, बॉन्ड पेयर में भी तो रिपल्शन होता है। तो ये दोनों बॉन्ड चिपकेंगे तो नहीं, मतलब एंगल 0 डिग्री तो नहीं बनेगा, लेकिन 120 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी बताया था LP-BP रिपल्सन इज ग्रेटर देन BP-BP रिपल्सन। तो एक्चुअल में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम आएगा। वी शेप बनेगा सेंट्रल एटम पर ही। यस, SN Cl Cl। ये देखिए V बन रहा है, V अल्फाबेट, ये देखिए V। तो इसलिए इसको V शेप या बेंड शेप कहते हैं, और थीटा जो होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा। ऐसा होता है SnCl2। ऐसे ही NO2 माइनस का भी बेंड शेप आएगा आंसर, और ओजोन का भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, मैंने बताया था एक लोन पेयर दो सिग्मा, इसमें भी आएगा। तो ओजोन भी बेंड शेप होता है। और एक और एग्जांपल बता रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब घर पे स्ट्रक्चर बनाइएगा इनके, और देखिएगा सबके पास एक लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड आ रहा होगा सेंट्रल एटम के पास। तो इन सब का शेप बेंड शेप होता है। बच्चों समझ में आया? जल्दी बताएं। ठीक है। और एक बात और सब लोग ध्यान से देखिएगा, थ्योरेटिकल ज्योमेट्री में भले ही हम लोन पेयर बना दें, लेकिन एक्चुअल ज्योमेट्री में लोन पेयर गायब कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल ज्योमेट्री की डेफिनेशन पढ़ लो। एक्चुअल ज्योमेट्री होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बस हमें एटम का अरेंजमेंट देखना है। तो SnCl2 में 3 एटम है, एक टिन और 2 क्लोरीन, और उनका जो अरेंजमेंट है वो ऐसा अरेंजमेंट है B। तो देखिए अगर 0 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो लीनियर शेप आ जाती है, और एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो लीनियर नहीं आती है, वी शेप आती है, बेंड शेप आती है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। एक्सप्लेन व्हाई बेरिलियम क्लोराइड
is linear while stannous chloride is bend shaped. दो बॉन्ड बेरिलियम क्लोराइड में भी है और दो बॉन्ड, हाँ अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लोन पेयर हो और एक बॉन्ड पेयर हो, ऐसा कोई केस बेटा होता ही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल केस है, ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करता, एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर वाला कोई केस नहीं होता। हाँ चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, स्ट्रक्चर बनाइए, हाँ स्ट्रक्चर बनाइए बेरिलियम क्लोराइड का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 2,2 यानी ये देखिए आ गया 0 लोन पेयर 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो शेप आएगी लीनियर, एंगल आएगा 180 डिग्री। जबकि SnCl2 में क्या बताया आप लोगों को, ऊपर साफ साफ लिखा है SnCl2 में एक लोन पेयर आ जाता है और वही ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देता है, तो बेंड शेप और थीटा 120 डिग्री। तो आप देखिए लोन पेयर की ताकत, लोन पेयर कैसे ज्योमेट्री को चेंज कर रहा है। जब लोन पेयर नहीं था तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने पर शेप आई लीनियर, और जब लोन पेयर है तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने पर शेप आ रही है बेंड शेप। चलिए अगला केस देखते हैं, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड अभी भी मैं 2 ही रख रहा हूं लेकिन लोन पेयर मैंने अब 2 कर दिए हैं, तो बताइए इसका कोई एग्जांपल इस केस का। 2 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स, जल्दी से एग्जांपल। यस H2O एकदम सही, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, या जैसे Cl2O, F2O, एमाइड आयन एटसेट्रा। तो सब पे सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे, इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो 2 + 2 = 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो थ्योरेटिकल ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, बना लीजिए टेट्राहेड्रल पहले, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर और ये सिंगल बॉन्ड। अब जरा देखिए बच्चों यहाँ पे कौन कौन से रिपल्सन लगेंगे। यहां पे तो तीनों तरह के रिपल्सन देखने को मिलेंगे, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर भी। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एक्सपेक्टेड था, एक्चुअल में बॉन्ड एंगल उससे कम हो जाएगा, ठीक है। और लोन पेयर हटा के आप एटम्स को देखिए तो V यहाँ पे भी बन रहा है, लोन पेयर हटाइए तो HOH V बन रहा है। हाँ जो थीटा है वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो यहां पे भी बच्चों ऊपर लिख लीजिए कि चाहे एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड हो और चाहे 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड हो, सेंट्रल एटम के पास आंसर आएगा सेम, बेंड शेप। बस एंगल का फर्क होगा, वहां पे लेस देन 120 डिग्री और यहां पे लेस देन
109 डिग्री 28। तो बताइए बच्चों किस केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा आएगा, 1 लोन पेयर के केस में, 2 लोन पेयर के केस में, या 0 लोन पेयर के केस में? यस, 0 लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड में 180 देगा, 1 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड में 120 डिग्री से थोड़ा सा कम, और 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड में 109 डिग्री से थोड़ा सा कम। यानी एक यहाँ पे बढ़िया सा रूल बन गया बच्चों कि जो बॉन्ड एंगल है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लोन पेयर के। लोन पेयर बढ़ाते चले जाओगे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, क्योंकि एलपीबीपी रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा। समझ गया बच्चों? जैसे मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। मेथेन CH4, यहां पे बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री के आसपास। अब CH4 में बच्चों 0 लोन पेयर है। अमोनिया में 1 लोन पेयर होता है, यहां पे बॉन्ड एंगल आता है 107 डिग्री। और H2O में 2 लोन पेयर है, यहां पे आता है बॉन्ड एंगल जो एक्सपेरिमेंट से पता चला है 104.5 डिग्री। तो एक रफली आप अपने दिमाग में डाल सकते हैं कि जब एक पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल में 2.5 डिग्री का डिक्रीज होता है। कितने का डिफरेंस है? 2.5। इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है? 2.5। बेटा ऑडियो ऑफ करो, किसको ऑन है? ठीक है बच्चों, जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है सेंट्रल एटम के पास, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस की ओर बढ़ते हैं। 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। वन लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। यहां पे बच्चों शेप आती है पिरामिडल शेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अमोनिया NF3, एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड है, SOCl2, xenon ट्राइऑक्साइड एटसेट्रा। आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, इन सबके स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आप पाएंगे सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर और वो सिग्मा बॉन्ड 3 बना रहा होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो वही आएगा 1 + 3 = 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल बनता है। ये देखिए टेट्राहेड्रल बना लिया। लेकिन जैसा कि वेस्पर थ्योरी में बोला गया है, एक्चुअल ज्योमेट्री का मतलब होता है एटम्स का अरेंजमेंट। तो लोन पेयर को छुपा लीजिए और बॉन्ड एंगल को थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो ये एक्चुअल ज्योमेट्री आ जाएगी। अब बच्चों ध्यान से देखिए ये क्या बन रहा है। 3D में सोचिए, पिरामिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस तरह से प्रिज्म आप लोगों ने देखा होगा लैब में, तो ये प्रिज्म है, पिरामिड की तरह लग रहा है।
तो 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर शेप पिरामिडल आती है। और आपका होमवर्क बहुत बड़ा यहाँ पे मिल रहा है। एक का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी के आप घर पे बनाइएगा स्ट्रक्चर, कॉपी में जगह छोड़ दीजिएगा। NH3 का बनाइएगा, SOCl2 का बनाइएगा, XCO3 का बनाइएगा, सब में एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, सबकी शेप पिरामिडल आएगी। और अमोनिया का बॉन्ड एंगल बच्चों याद कर लेना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 107 डिग्री, और वाटर का भी याद कर लेना। और अगर कभी भूल जाओ तो ये ध्यान रखना कि एक लोन पेयर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल में 2.5 डिग्री यानी 2.5 डिग्री की कमी आती है। नोट कर लिया सबने? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए अब एक बस 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद जो बचे हुए केसेस हैं वेस्पर थ्योरी के वो पढ़ते हैं। बस 2 मिनट बाद फिर से मिलते हैं।